हाय डियर फ्रेंड, चलिए हम सभी देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड मैंने आपको न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर दिया था और यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करके कुछ क्वेश्चन जो प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि इतने टॉपिक कवर करने वाला हूँ, तो पहला टॉपिक जो था वो कवर कर दिया। अभी दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का पहला वीडियो मैंने बना के दे दिया था जिसमें कुछ आइडेंटिटी कुछ फॉर्मूले थे और इसमें हम क्या करने वाले हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रूफ डेट करने के लिए बोला है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा अपन सेक थीटा + 1 इक्वल टू सेक थीटा, मतलब ये प्रूव करके बताना कि सेक थीटा आना चाहिए। तो हमेशा कभी भी ध्यान रखना कि जब जो भी आपको बड़ा में दिख रहा है उसको छोटा बनाना आसान होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और इस लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है उसको सॉल्व करके सेक थीटा लेकर आना है, जो राइट साइड में है वो लेकर आना है। तो सबसे पहले क्या करें, जब भी इसको सॉल्व करना हो तो हमने क्या करना है, जब भी इसको सॉल्व करना है तो आपने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लेना है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा + 1, यही है। तो देखो सेक थीटा अगर हमें लाना है तो ये जो tan है उसी को हमने सेक में बना लेना है और जिसका आइडेंटिटी फार्मूला मैंने ऑलरेडी बताया था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, आपको मैंने ये चीज़ें बताई थी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये चीज़ें मैंने बताया था आपको। अब सिर्फ tan स्क्वायर थीटा अगर लिखना है तो ये जो +1 है इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये tan स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे वही चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख दूँगा ऊपर, सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1, यही चीज़ें हैं। अब जो ऊपर आपको लिखा है सेक स्क्वायर थीटा -1, आप उसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा तो है ही है और माइनस है 1 का भी स्क्वायर लगा सकते हैं, नीचे को इसको ही ऐसे ही रहने दो। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री ऐसी है कि जितना आप इसको जब तक सॉल्व नहीं किए रहोगे ना तब तक आएगा नहीं, क्योंकि हर जगह पे हर तरीके से अलग अलग पुट करने पड़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कॉन्सेप्ट कि ये a² - b² के फॉर्म में दिख रहा है। ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाले को, तो उसमें आपको ये दिख रहा होगा कि ये सेक स्क्वायर थीटा -1² ये आपका a² - b² के फॉर्म में दिख रहा है। और आपको पता है कि a² - b² क्या होता है, एक बार a + b और एक बार a - b का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यही चीज़ें। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम कर देते हैं। क्या कर देंगे, ये तो सेपरेट है ही है, ऊपर को हमने क्या कर दिया, एक बार सेक थीटा +1 कर दिया, एक बार सेक थीटा -1 कर दिया और नीचे क्या है सेक थीटा +1 है। तो ये जो सेक थीटा +1 है एक बार इसके +1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर बचा क्या हमारे पास वैल्यू 1 प्लस यहाँ सेक थीटा बचा या -1 बचा। तो ये +1 और -1 क्या हो गया, 1 में से 1 गया 0, बचा क्या हमारे पास सेक थीटा। और ये सेक थीटा ही क्या है, राइट हैंड साइड है। RHS मतलब राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमने चला था, देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमने चले और राइट हैंड साइड में हमने लेकर आ गए। तो यहाँ पर नीचे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने कंप्लीट कर देना है। तो आप लोग को आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके से करना है, बाकी ये सारे वर्क रफ में, ठीक है, ये सब रफ के लिए हैं, ये इतना कर देना है। ठीक है, आपका आसानी से हो जाएगा। चलिए को और क्वेश्चंस लेके कर लेते हैं कि ताकि आपका आइडिया और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जैसे ये दे दिया है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन ये दे दिया है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे दिया, tan स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये प्रूफ करना है, tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है और राइट हैंड साइड लेकर आ जाना है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब लेकर आना है मुझे tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा।
तो आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, इस टेन स्क्वायर थीटा को, टेन को मैंने आपको बताया था कि ये भी लिख सकते हैं साइन अपन कॉस, लिख सकते हैं टेन को। इसकी प्रीवियस वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपन 1 तो लगा सकते हैं ना। अभी दोनों का अगर देखोगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 मतलब कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा एलसीएम। अब यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ ऊपर साइन स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा, और यहाँ 1 का कॉस में हो जा रहा है तो कॉस का इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लिकेशन हो गया तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब दोनों में ऊपर देखोगे तो आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। अगर मैं कॉमन कर लिया साइन स्क्वायर थीटा तो नीचे क्या बचा, ऊपर क्या बचा, यहाँ से तो 1 बच गया, यहाँ माइनस, यहाँ पे बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, यही है। अभी यहाँ पर ध्यान दोगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और आपको ये भी आइडेंटिटी बताया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, अपन यहाँ नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। और आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू अभी ऊपर ही हमने लिखा था, इसकी जगह पे क्या है, टेन स्क्वायर थीटा ही है ना, और ये इंटू जो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बचा है वो हो गया, और यही तो आपका राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हैंस प्रूव्ड हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बड़ा आसान है। देखो यहाँ पे सिंपल सा हमने शुरुआत किया था, कैसे कैसे करके सॉल्व कर दिया। तो ये आप करते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगा, आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए कुछ थोड़ा सा आपको जो हार्ड लगने वाला है, मुझे तो इजी है, आपको थोड़ा सा लगेगा कि कितना बड़ा है, कैसे सॉल्व होगा, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो कैसे किया जाएगा। तो चलिए देखिए, तीसरा वाला आपके सामने लेकर आया हूँ। थर्ड क्या है, देखिए, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में दिया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और मल्टीप्लिकेशन में एक और दिया है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे प्लस में है, इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। तो 1 से हम ये तो नहीं बना सकते, लेकिन इससे जो लेफ्ट हैंड साइड में है इससे हम 1 बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको टेक्निक बता के रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में उसकी वैल्यू लिख लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो पूरा का पूरा अपने लिख लेना है। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, आप मेरे साथ लिखते रहिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा है एक में, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है, और तीसरे ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा है। यहाँ पे प्लस है, बाकी सब में माइनस है, ये भी ध्यान रखना। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसमें अभी आपने करना क्या है कि जो ये कॉसेक है, यहाँ पर सेक है, यहाँ पे कॉट है, इसको हमने क्या करना है, साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 अपन साइन थीटा होता है, और यहाँ पे साइन थीटा है ही है। ध्यान से देखते जाइए, सेक थीटा होता है 1 अपन कॉस थीटा, और माइनस ये कॉस थीटा है ही है। और आपको ये पता है कॉट थीटा और टेन थीटा को भी साइन कॉस में चेंज करोगे तो कॉट होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा, और यहाँ पर साइन टेन होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इस वाले पहले ब्रैकेट को अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 माइनस ये साइन अगर ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे साइन थीटा बच गया। ऊपर इसका करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा। ये सॉल्व अगर फ्रैक्शन करने नहीं आता है तो आप सीखो। यहाँ पर क्या हो गया, देखो, एक कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
अगर ये आपको नहीं आ रहा ना तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे कि सर ये फ्रैक्शन को कैसे आपने इस तरीके से चेंज कर लिया, तो वो टेक्निक भी आपको सिखा दूंगा। लेकिन एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि ताकि मैं आपको ये चीज़ें भी सिखा सकूँ। हालांकि कुछ नहीं है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन अगर सॉल्व करने आ रहा है तो आसानी से कर सकते हो। अब कुछ आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे सिर्फ साइन थीटा है, स्क्वायर नहीं है। इसको अगर इसको करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, और नीचे आपका कॉस थीटा दिया ही है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिटी है, उसी के बेस पे ये बाकी दोनों भी ऊपर वाले जो आपको न्यूमरेटर में दिख रहे हैं दूसरे ब्रैकेट का, वो सब उसी के बेस पे हैं। ये 1 हो गया और नीचे क्या दिया है, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, देखो नीचे का नीचे मल्टीप्लिकेशन कर लो और ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन करो। ऊपर का क्या है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और इंटू 1 है, और नीचे देखोगे तो साइन और साइन क्या हो गए, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस क्या हो गए, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये कॉस स्क्वायर थीटा इससे और साइन स्क्वायर थीटा इससे, तो बचा क्या, 1। ऊपर नीचे अगर कट करें, डिवाइड कर रहे हैं तो आता है क्या, 1 के टेबल में आ गया। तो यही तो है आपका राइट हैंड साइड। हो गया कि नहीं, कितना आसानी से आप सॉल्व कर लिए, ठीक है, कितना आसानी से आप सॉल्व कर ले रहे हो। ऐसे कुछ क्वेश्चन तो और कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें लिख देना, हैंस प्रूव्ड लिख देना, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ समथिंग डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर करते हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ये वाला क्वेश्चन सेम जो मैंने सेकंड बताया ना, उसी की तरह से ये कर सकते हो। ये वाला जैसे चौथा मैं बताऊं आपको, ये क्वेश्चन जो है सेक स्क्वायर थीटा, जो हमने सेकंड वाला किया था एकदम सेम उसी की तरह है, वही टेक्निक यूज करना है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये बोल दिया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक है, ये कॉसेक है, ये कॉसेक थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाता है, ये वाला दिया है। एक बार सही से मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके ये दोनों को। चलिए ये सही से लिख दिया, मतलब एक तो दिया था सेक स्क्वायर थीटा और दूसरा दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा है। जब इनको ऐड किया जाता है तो इस फॉर्म में आ जाते हैं, बताइए। कॉसेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ जाता है। अब इसको भी हमने वही तरीके से सॉल्व करना है जो मैंने सेकंड वाला टेक्निक बताया है। आपने लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है, और क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड में जो है उसको लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या कर देना है, मैंने वही टेक्निक बताया था कि इसको साइन कॉस में चेंज कर लो। सबसे बेस्ट आइडिया है साइन कॉस में चेंज करने का। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, ये 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा, यही तो लिखेंगे ना, साइन स्क्वायर थीटा, यही है, उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम तो वही आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम इसका वही आ गया। इधर कॉस कॉस का कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर यहाँ साइन साइन कैंसिल तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब ऊपर आइडेंटिटी आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। अब ये ऊपर चला जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर गया तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये साइन गया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। कितना आसानी से आ गया, एक स्टेप में आपका आ जाता है। यही आपका राइट हैंड साइड है, और आप नीचे हैंस प्रूव लिख दोगे। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इसमें टेक्निक लेकर आके आपको बताने वाला हूं कि ऐसे अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे।
अब चलिए ये क्वेश्चंस भी आपको बता देता हूँ कि अभी ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसी लेके करा रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। अभी जैसे मान लीजिए चौथा करा ना, तो पाँचवा बता रहा हूँ, 5th नंबर बता रहा हूँ। अब 5th नंबर में मैं आपको बताऊँ कि ये क्वेश्चन पूछा है। अभी ये क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। कुछ बेसिक आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। कॉस 6 पावर है थीटा पे, हाँ, और यहाँ पे साइन पर भी 6 पावर है। और कह रहा है कि ये प्रूफ करके बताओ। 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये प्रूफ करके बताना है, ये क्वेश्चन दिया है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो पहले वाले को, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके और सॉल्व कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिया और लिख दिया cos 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। अब इसमें एक चीज़ आपको आता है, वो आता है, ये आइडेंटिटी आती है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये आपको आइडेंटिटी आती है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, वो चीज़ें देखो, बीच में प्लस है ना, तो यहाँ पे ए प्लस बी हो जाता है, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर नहीं पता है तो एक बार देख लेना। और वही अगर मान लो बीच में क्यू माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, और इसमें सब प्लस हो जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए। ये अलजेब्रा है, ठीक है, अलजेब्रा से ये आता है। तो ये किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं ना, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो साइन कॉस के फॉर्म में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये अगर नहीं पता है तो ये दोनों फॉर्मूले लिख लीजिए कि ताकि आपको यहाँ पर काम आ सके। तो देखिए, इसको हम इस फॉर्म में तो बना ही सकते हैं। ये कॉस को हम इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर 3 पावर, क्योंकि 2 3 या 6 हो जाएगा। फिर वैसे इसको भी हम बना लेंगे साइन स्क्वायर थीटा पर 3 पावर। अब देखिए, ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में आ गए। तो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे हो तो हम क्या लिख देंगे, एक ब्रैकेट में यही हो जाएगा ना, ए प्लस बी हो गया। ए क्या है आपका, यही है, बी क्या है आपका, यही है, तो ए प्लस बी हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या बोले थे कि ए स्क्वायर, मतलब ये ए क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर, उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 थीटा आ गया, और प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो ये भी साइन 4 थीटा हो गया, और माइनस पहला इंटू दूसरा, यही था ना, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ये चीज़ें आ गई, ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी जो मैंने लिख के बताया इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो आपके सामने है, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी है, 1 आता है इसकी वैल्यू, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये तो 1 हो गया। अब यहाँ पर बीच में जो बचा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ये देखिए, पहले कॉस पे 4 थीटा लिख दिया मैंने, ठीक है, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, हमने -2 और ले लिया। 2 क्यों ले रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 मिनट है। यहाँ पे जैसा लिखा है ना ये वाला, वैसे ही 2 और मैं ले रहा हूँ, लेकिन प्लस में ले रहा हूँ। अगर प्लस में ले रहा हूँ तो ऐसे माइनस भी रखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो 1 मिनट, हाँ, तो मैं क्या ले रहा हूँ कि यहाँ पर ले रहा हूँ प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये क्यों ले रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, अभी टेंशन मत लेना, क्योंकि आप लोग बड़ी जल्दी टेंशन लेने लग जाते हो। फिर बाद में ये वाला, ये तो पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसको अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइन पे 4 थीटा। और फिर बाद में ये जो मैंने ऐड किया है इसमें, तो माइनस भी तो करना पड़ेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस कर दिया। और बाकी ये जो बचा है उसको लिख दिया मैंने माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा 2 सही नहीं बन रहा, लेकिन थोड़ा पेन नहीं सही से चल रहा है, तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। ये चीज़ें आपको आपके सामने दिख रहा है। अब ये जो मैंने ये 2 इसलिए रखा कि ताकि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए, इसलिए रखा है, ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए।
इसलिए इसको लिखा है, और इसको 3 फॉर्म में ला सकें इसलिए मैंने लिया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 3 दिया है इसीलिए ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखने जाएंगे तो ये स्क्वायर का स्क्वायर था, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, क्योंकि उसी का फॉर्मूला, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये जो मैंने बता रहा हूँ ना, हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये वाले जो आपके सामने हाईलाइट किया है उसका ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ जाता है। और फिर उसके बाद से बचा क्या है, आप देख सकते हैं कि बचा क्या है -3, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 है, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो मैंने हाईलाइट किया है नीचे, ये जो हाईलाइट किया है इसमें आपको दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यही तो राइट हैंड साइड है। देखो आ गया कि नहीं। ये ऐसे क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, जब एक बार टच किए रहेंगे, एक बार देखे रहेंगे तभी समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आएगा। वैसे अगर आप कितना भी प्रयास करेंगे फिर बाद में विफल ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस करोगे तो आ सकता है, कुछ है नहीं। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। इससे रिलेटेड कुछ और वीडियो जो कुछ न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करा दूंगा कि ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ऐसे प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हम आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।